हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार अखिलेश एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैसे ज्ञात किया जाता है। इसका डेरिवेशन करेंगे और अच्छे तरीके से सीखेंगे कि जब आपके पास दो उत्तल लेंस हों, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, तो उसकी फोकस दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। और सीखेंगे कि आपके पास एक उत्तल लेंस है और दूसरा अवतल लेंस है, दोनों संयुक्त रूप से जुड़े हुए हैं, तब उसकी फोकस दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। और आपको बताया जाएगा कि आपके पास दो लेंस हैं लेकिन एक दूसरे से डी दूरी पर रखे गए हैं, मतलब कि दोनों के बीच की जो दूरी है वो डी है। तब आप जो फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त करेंगे वो किस प्रकार होगा। चलिए हम लोग सबसे पहले सीखते हैं संपर्क में रखे दो लेंसों के लिए संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र किस प्रकार जब आपके पास दोनों लेंस उत्तल होंगे। देखिए, आप लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि माना आपके पास संयुक्त रूप से जुड़े हुए दो उत्तल लेंस हैं। दो उत्तल लेंस हैं जिनका मुख्य अक्ष एक ही है। एक ही है तो आपको क्या मानना है कि माना दो उत्तल लेंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनका मुख्य अक्ष एक ही है। अब आप क्या करेंगे कि आप मानेंगे कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है u दूरी पर, जिसका प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा। ये u दूरी पर एक वस्तु रखी गई है O, और ये यहाँ से एक प्रकाश किरण जाएगी। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से निकलेगी, प्रकाशिक केंद्र को टारगेट करते हुए, तो वो अपने मार्ग में सीधा निकल जाएगी। दूसरी किरण आप भेजेंगे पहले वाले लेंस पर, तो पहले वाले लेंस पर किरण जाएगी और आप लोग यहाँ से इस प्रकार किरण आपकी जाएगी और ये प्रतिबिंब यहाँ पर बना देती है। I प्रतिबिंब बनाती है V दूरी पर। अब आपको क्या करना है, मानना है कि आप अलग अलग लेंस ले रहे हैं। मान लीजिए यदि आपके पास नंबर 1 का लेंस है लेकिन दूसरा लेंस आपके पास नहीं है, तो आप मानेंगे कि जो आपके पास लेंस नंबर 1 है वो कुछ इस प्रकार से है। अलग कर लेंगे तो आपको जो वस्तु की दूरी O प्राप्त होगी वो तो यूं ही होगी, और ये कुछ इस प्रकार से यहां तक आएगा, और पहले लेंस के कारण जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपको I डैश प्राप्त होगा V डैश दूरी पर। पहले लेंस के कारण जो आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, I डैश प्रतिबिंब बनेगा V डैश के कारण। तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों लेंसों में से एक लेंस को अलग कर देंगे, तो दूसरे लेंस के कारण जो प्रतिबिंब I डैश प्राप्त होगा V डैश दूरी पर होगा। तो इसके लिए जो फोकस दूरी लिखेंगे वो होगा 1/f1 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। आप लोग जानते हैं फार्मूला या नहीं, बताइए। तो आपको ये पहले लेंस के लिए प्राप्त हो जाएगा। इस बार आप क्या करते हैं, एक लेंस को इस प्रकार से कर देते हैं कि ये वाला जो लेंस है दूसरा वाला है। पहला वाला लेंस के कारण आप बना चुके हैं, अब आप दूसरे वाले लेंस के कारण बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से मान लेंगे कि ये आपके पास दूसरा लेंस है और आप देख पा रहे हैं कि ये जो वस्तु है I डैश जो प्रतिबिंब बन रहा है पहले लेंस का, वो दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। मान लीजिए I डैश पर इस बार वस्तु V डैश दूरी पर रखी गई है, तो ये इस प्रकार से आएगी और यहाँ पर I वस्तु V दूरी पर इस बार बना देगी। इसी प्रकार कुछ हुआ है, आपने अलग अलग किया है तो आपको ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप मान लेंगे कि यदि दूसरा लेंस नहीं है तो इस वाले के कारण यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, और यदि पहला लेंस नहीं है तो ये वाला वस्तु का कार्य कर रहा है दूसरे वाले के लिए, और इसके कारण वस्तु
का प्रतिबिंब v दूरी पर I प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए आप जब फार्मूला लिखेंगे 1/f2 बराबर, तो 1/v होता है, इस बार v है, माइनस 1/u कितना है, तो u के स्थान पर v डैश। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हो गया। और आप लोग क्या देख सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप जोड़ेंगे। समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 करेंगे तो आप बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के साथ, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष के साथ जोड़ेंगे तो दायां पक्ष है v डैश माइनस 1/u और प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। आप देखिए यहाँ कुछ काट सकते हैं तो आप काट देंगे 1/v डैश 1/v डैश। आपको प्राप्त हुआ 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और आप सब जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू होता है 1/f। तो इस प्रकार आपको संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त हुआ। जब दोनों लेंस क्या हो, उत्तल हो, तो आपको फोकस दूरी प्राप्त होती है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। इसी प्रकार जितने भी लेंस लेंगे सभी की फोकस दूरियां जुड़ती हुई चली जाएंगी, मतलब 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, इसी क्रम में आप जोड़ते हुए चले जाएंगे। ये कब है, जब आपके पास दोनों के दोनों उत्तल लेंस हैं। दोनों के दोनों आपके पास क्या हैं, उत्तल लेंस हैं। तो आपको ये फार्मूला प्राप्त होगा। और 1/f बराबर आप लोग जानते हैं कि d होता है, यानी लेंस की क्षमता P बराबर 1/f डायोप्टर। तो यहाँ पर ये हो गई फोकस दूरी का फार्मूला। अब क्षमता के लिए यदि आप निकालना चाहें तो क्षमता 1/f बराबर हो जाएगी P बराबर 1/f1 मतलब P1 प्लस 1/f2 मतलब P2, तीसरा होगा तो 1/f3 बराबर P3। इसी क्रम में क्षमता भी जुड़ती हुई चली जाती है। जितने भी उत्तल लेंस लेंगे सभी की क्षमताएं जुड़ती हुई चली जाएंगी। तो आप लोगों को जब फार्मूला दिया जाता है सूत्र ज्ञात करने के लिए, तो आप क्षमता के लिए ये लगाएंगे और फोकस दूरी के लिए ये। और आप लोग यदि फोकस के लिए फोकस दूरी ज्ञात करना चाहते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, f2 प्लस f1 बाई f1 इंटू f2 बराबर 1/f। इसको उल्टा कर देंगे तो इस प्रकार हो जाएगा f बराबर f1 इंटू f2 बाई f1 प्लस f2 या f2 प्लस f1। ये हो गया फोकस दूरी का सूत्र जब दोनों लेंस उत्तल हो। एक बार पुनः समझ लीजिए, आपके पास दो उत्तल लेंस हैं जिसके सामने, पहले वाले लेंस के सामने u दूरी पर वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर v दूरी पर बन रहा है। दोनों लेंसों को आप संयुक्त करेंगे, संयुक्त लेंस को अलग अलग करेंगे तो पहले लेंस के कारण आपको I डैश प्रतिबिंब प्राप्त होगा v डैश दूरी पर। इसके लिए आप फोकस दूरी ज्ञात करेंगे, मान लीजिए f1। दूसरा लेंस आप लेंगे तो इसके कारण जो यहाँ पर प्रतिबिंब बना है ये वस्तु का कार्य करेगा और v डैश दूरी पर वस्तु रखेंगे, इसका प्रतिबिंब I v दूरी पर बन रहा है। f2 आप निकाल लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 का जोड़ कर देंगे, दोनों पक्षों का जोड़ने के बाद आपको कुछ कट जाएगा और जो प्राप्त होगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। इसके बराबर 1/f होता है। इसको आपने क्या किया, त्रिया गुणा कर दिया तो आपको ऐसा प्राप्त हुआ। f अकेले ज्ञात करना है तो उल्ट दिए, उल्टा करने के बाद f बराबर f1 इंटू f2 बाई f1 प्लस f2। ये दोनों लेंस उत्तल होंगे तब। और एक चीज ध्यान दीजिए, क्षमता भी होती है 1/f बराबर P, 1/f2 1/f1 मतलब P1 प्लस P2। इसी क्रम में क्षमता जुड़ती है। तो आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं एक लेंस उत्तल और दूसरा लेंस अवतल। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको बताया जाता है कि जब आपके पास एक उत्तल लेंस हो और दूसरा अवतल लेंस हो, दोनों संयुक्त रूप से जुड़े हुए हों, तो उनकी फोकस दूरी आपको बताया जा रहा है कि आपके पास एक उत्तल लेंस है और दूसरा अवतल लेंस है, तो उसकी फोकस दूरी आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग जो संयोजन लिए हैं इसमें आपके पास एक, इसको चलिए इरेज कर देते हैं तो आप समझिएगा अच्छे से कि आप जो संयोजन इस बार ले रहे हैं उसमें आपके पास एक उत्तल लेंस है और दूसरा आपके पास अवतल लेंस है।
उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो आप लोग जानते हैं जो उत्तल लेंस का फोकस होता है वो धनात्मक होता है और अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है। तो पहला उत्तल लेंस है, तो इसी फार्मूले में आप लोग रखेंगे इस वाले में 1/f बराबर 1/f1 प्लस में, और उसके बाद यहाँ प्लस है और 1/f2 माइनस में हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए इस बार आपको ये करना है कि आप यहाँ रखेंगे 1/f बराबर 1/f1 माइनस 1/f2। इस बार आप यहाँ ध्यान दीजिए 1/f बराबर इसका गुणा इसमें तो f2 माइनस f1/f1 इंटू f2 और f बराबर करेंगे तो f1 इंटू f2/f2 माइनस f1। ये आपको फार्मूला निकल कर आ जाएगा कब, जब आपको एक उत्तल लेंस दे दिया जाए और दूसरा अवतल लेंस दे दिया जाए और कहा जाए कि संयोजन की फोकस दूरी बताइए। तो आपको जो फार्मूला होगा f बराबर f1 इंटू f2/f2 माइनस f1, इस प्रकार से आप निकालेंगे। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया कि उत्तल लेंस जो होगा उसका प्रथम फोकस धनात्मक और अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो कैसा होता है, तो वो ऋणात्मक होता है। इस नियम के प्रयोग से आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस नियम का प्रयोग करके यहां से आसानी से इस फार्मूले को भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी धनात्मक है, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक है। क्यों ऋणात्मक है, क्योंकि दर्पण के सामने और पीछे, लेंस के सामने और पीछे का मामला है यहाँ पर। तो आई थिंक अच्छे से आप सबको ये समझ में आया होगा कि संपर्क में जब लेंस रखे जाते हैं तो उनकी फोकस दूरी किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और उसका फार्मूला क्या होता है। क्षमता भी आप यहाँ समझ गए होंगे, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 Pn, कब, जब दोनों लेंस उत्तल हों। और यहीं पर एक चीज और समझिए कि एक लेंस उत्तल होगा और दूसरा लेंस अवतल होगा और दोनों जो होंगी दोनों की फोकस दूरियां समान होंगी। एक लेंस उत्तल और दूसरा लेंस अवतल, तो दोनों की फोकस दूरियां समान होंगी। तो इस प्रकार से आ जाएगा लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब P आप निकालेंगे, मान लीजिए एक की क्षमता है +30 डायोप्टर, ये हो गया उत्तल लेंस, और दूसरे की क्षमता है -30 डायोप्टर यानी कि अवतल लेंस। तो यहाँ जुड़ेगी लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, इसलिए P बराबर 0 डायोप्टर आ जाएगी। मतलब कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस की यदि क्षमता समान है, मतलब P1 और P2 समान है, तो क्षमता 0 हो जाती है। आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप न्यूमेरिकल में अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें का जो हर टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया और जो आसान टॉपिक हैं उस पर हमने चर्चा नहीं की है, क्योंकि आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।